आज मैं आपको सुनाऊंगा आइल्यूब की कहानी। अब मैं कहानियों का भी काम शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप कहानियाँ सुनते हैं तो आपको वो चीज़, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि कहानी के साथ आपको वो डिज़ीज़ भी याद रहती है और काफ़ी देर तक आप उसको याद रखते हैं। तो आइल्यूब की कहानी कुछ इस तरह है कि कल मैं बैठा अपने क्लिनिक पे एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था। आजकल हमारा ऑफ सीज़न चल रहा है। जब ज़्यादा ठंड होती है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हमारे आँखों के मरीज़ काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में हमें कुछ लिखने पढ़ने का मौका भी मिल जाता है। तो मैं पढ़ रहा था कि मेरा असिस्टेंट अंदर आया कि सर एक मरीज़ आया है। मैंने कहा भेजो उसको। तो जब मरीज़ आया 60 साल का आदमी था और उसके हाथ में एक नुस्खा था। तो उसने कहा कि सर मैं ख़ुद मरीज़ नहीं हूँ, ये मेरी वाइफ हैं, उनको जोड़ों की बीमारी भी है और उनको ड्राई आइज़ का मसला है काफ़ी अरसे से। तो ये हमने दिखाया था पेशावर में प्रोफेसर दाऊद साहब को, तो उन्होंने ये दवाई लिखी थी। तो इस दवाई के साथ उनको अफाका होता है, लेकिन ये दवाई पहले तो मिलती थी, अब नहीं मिलती। तो आप काइंडली सिर्फ इतना कर दें कि अपनी प्रिस्क्रिप्शन पर, फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन पर हमें ये दवाई लिख दें। प्रोफेसर दाऊद पूरे पाकिस्तान में जितने भी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेसर आजकल करंटली वर्क कर रहे हैं, उन सब के उस्ताद हैं। मतलब है, उनके बारे में मैं ये कहूँगा कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को अगर कोई जानता है तो प्रोफेसर दाऊद के नाम से ऑफ्थल्मोलॉजी को पहचाना जाता है पूरी दुनिया में। तो मुझे भी तजस्सुस हुआ। मैंने जब देखा तो उन्होंने कहा ये आइल्यूब ड्रॉप्स हैं। अब हम जब से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमने ये नाम नहीं सुना हुआ और ना कभी देखा है। तो खैर मैंने उनको प्रिस्क्रिप्शन फ्रेश करके दी और पूछा कि क्यों, क्या वजह है। तो वो कह रहे थे कि आजकल ज़रा दुबई से हम मंगवाते हैं तो आजकल रूल्स रेगुलेशंस ज़रा सख्त हैं, कानून सख्त है। तो वो कहते हैं कि अगर फ्रेश प्रिस्क्रिप्शन होगी आपके पास तो तभी हम आपको दवाई देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो इसी वजह से मैं आया हूँ। तो मैंने उनको अपने नुस्खे पर भी लिख दिया सीवियर ड्राई आइज़ और आइल्यूब ड्रॉप्स और साथ टीयर्स नेचुरल। फिर मैंने अपने उसके लिए मैंने कहा कि आपके पास कोई बोतल है पुरानी, ताकि मुझे पता चल सके कि आइल्यूब में है क्या। तो उसने कहा जी मेरे पास है। तो उसने अपनी जेब से जब बोतल निकाली तो मैंने फार्मूला जब देखा तो आइल्यूब में था N5% N एसिटाइल सिस्टीन ड्रॉप्स। तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और मैंने कहा कि जनाब ये तो वाकई, मुझे ये भी पता लग गया कि उनको फिलामेंट्री केराटाइटिस है और हर तरह की ड्राई आईज जब बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती हैं तो फिलामेंट्स बनना शुरू हो जाती हैं। इसके ऊपर मेरे लेक्चर्स भी हैं, फिलामेंट्री केराटाइटिस। और मैंने उसके इलाज में हाउ टू मेक एन एसिटाइल सिस्टीन ड्रॉप्स के नाम से भी एक वीडियो बनाई हुई है। तो मैंने उनको कहा कि भाई ये ड्रॉप्स तो आप जो है इतनी तकलीफ़ से मंगवाते हैं बाहर से, तो ये तो मेरी इसके ऊपर वीडियो भी है। मैंने उनको अपनी वीडियो भी दिखाई, उनको लिंक भी दिया, उनको कहा कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। और मैंने कहा कि आपका मसला मैं यहीं पे हल कर देता हूँ। आप अगर प्रिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी है, अगर आपको कमर्शियल पैक चाहिए तो आप बेशक मंगवा लें। लेकिन वो बता रहे थे कि काफ़ी मुश्किल होती है हमें वहाँ से यहाँ पर जो है मंगवाते हुए। काफ़ी पहले आइल्यूब पाकिस्तान में भी कमर्शियली बनता था, अवेलेबल था, लेकिन अब वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसका मैंने बड़ा आसान तरीका बताया हुआ है। तो मैंने उनको वो वीडियो दिखाई, उनको बताया कि ये साशे हैं म्यूकोमिस्ट और कई नामों के साथ। वो साशे आपने किस तरह लेने हैं, किस तरह आर्टिफिशियल टीयर्स की ड्रॉप्स में उनको डालना है, और आप मुख्तलिफ़ कंसंट्रेशंस बना सकते हैं। जैसे एक, क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि जब ये आइल्यूब के कतरे
मेरी बेगम अपनी आंखों में डालती है, मिर्चों की तरह लगती है, क्योंकि 5% कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जब बनाते हैं तो 1% अगर आप बनाएं तो वो कम लगती हैं और एफिकेसी उसकी भी बहुत अच्छी है। तो मैंने सोचा कि आज अब जो पहला वाक़या है वो एन एसिटाइलसिस्टीन का अपने नाजरीन को सुनाऊं, ताकि अगर कोई और भी इसी तरह के मरीज़ हैं जो कि इस तरह बाहर से मंगवाते हैं आईल्यूब के ड्रॉप्स, ये जिनको पता नहीं है, जिन नाजरीन को कि आईल्यूब में क्या होता है, तो उनमें एन एसिटाइलसिस्टीन होता है। तो वो अब आप घर बैठे यहाँ पे भी बना सकते हैं और आपको फिर ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। तो ये एक अच्छा वाक़या था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। शुक्रिया।